आप देख रहे हैं वारदात लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। डिस्ट्रिक्ट बार में वकील द्वारा पिस्तल लहराने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जोर नाम लिखा होगा मैं गोली मारूंगा मैं बता रहा हूँ। हाँ लिया रिवाल्वर निकाल रिवाल्वर मैं भटका रहा मैं अग्नि रहा मैं तू मैं हटूंगा नहीं हटूंगा नहीं मैं तू आओ लिखवाओ कौन लिखवाओ लिखवाओ मैं लिखवाऊंगा लिखवाओ कौन लिखवाओ 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 लिखवाई ना लिखवाई मैं देखता हूँ लिखवाओ तुम अपना समझो या लिखवा लेना कभी नहीं लिखा लिखा जाएगा मैं जीता हूँ। एक गुट के बार अध्यक्ष ने बार में लहराया लाइसेंसी पिस्तौल, खुलेआम दी जान से मारने की धमकी। जोर नाम लिखा होगा मैं गोली मारूंगा मैं बता रहा हूँ। हाँ लिया रिवाल्वर निकाल रिवाल्वर मैं भटका रहा मैं अग्नि रहा मैं तू मैं हटूंगा नहीं हटूंगा नहीं मैं तू यार जो बने जो नाम लिखवाएंगे। आओ लिखवाओ कौन लिखवाओ लिखवाओ मैं लिखवाऊंगा भैया कौन लिखवाओ लिखवाओ लिखा तो जाएगा ही ना लिखवाओ लिखवाओ यहाँ के अगर तो मैं मानी तुम बहुत भी हाँ लेकिन ये बार कचहरी ने मुझे दी बुलाया मुझे 480 वोट मिली है मुझे कचहरी ने दी बुलाया मुझे हमें तो मिली 481 वोट मिली है मुझे हमें तो मिली ना तुम्हारी कैसी वोट है मुझे पता है पूरी कचहरी पता पूरी कचहरी पता है अरे पूरी कचहरी हाँ पूरी कचहरी पता है हाँ पूरी कचहरी पता है पूरी कचहरी पता है। यहाँ बाहर में गुंडागर्दी चल जाएगी चल गई जो चलनी थी अब तो चल रहूंगा मैं और जो चलेगा यहाँ से चिंता नहीं जाने दूंगा चलिए न चलेगी जो जाएगा यहाँ से गुंडागर्दी में जाने दूंगा बाहर नहीं दूंगा। ये तो बाबूजी 5 आदमी बैठ गए समिति भंग है फलाना है वो समिति हो रही है भंग है क्या वो है खुले में लाने में नहीं। एक बात बताओ अध्यक्ष जी, बैठ एक आदमी तेरे तो बैठ के बात करने में क्या हर्ज है और आप रिवाल्वर लेकर यहाँ आ रहे हो, ये क्या तरीका? रिवाल्वर तो मत निकालो, रिवाल्वर दूसरों को रिवाल्वर आप तो रिवाल्वर क्यों लेके आ रहे हो? रिवाल्वर तो नहीं लाना चाहिए, रिवाल्वर तो बहुतों पे आएंगी यहाँ, आप रिवाल्वर क्यों लेके आ रहे हो? है अरे हथियार है तो किस लिए मारने को? अपने बाप से पता नहीं तू बोलने मारू मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। ब्राह्मण की कौन सी बात आ गई इसमें? ब्राह्मण ये कहाँ से आ गई? गोली मारने की क्या बात आ रही है? रिवाल्वर निकाल रहे हो? रिवाल्वर क्यों निकाल रहे हो? रिवाल्वर क्यों निकाल रहे हो? भाई रिवाल्वर तो मत निकालो, यही तो कह रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, रिवाल्वर निकालो आप। बैठो बैठो आराम से, हमारे अपने आदमी हो, कोई बाहर के नहीं हो। लाइसेंसी पिस्तौल लहराने और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की रिवॉल्वर को करवाया जब्त। हाल ही में जिला बार में हुए थे 2 चुनाव, दोनों चुनाव में चुने गए थे 2 अध्यक्ष और 2 सचिव। दफ्तर पर कब्जे और बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर हुआ था आज विवाद। डिस्ट्रिक्ट बार में अधिवक्ताओं के बीच झगड़ा हुआ था, किस प्रकार का वो झगड़ा था और किस तरह की उसमें कार्रवाई की गई? यहाँ बुलंदशहर बार में 2 चुनाव हुए थे जिसमें कि 2 अलग पक्ष हैं जिनके कि कुछ प्रत्याशी उसमें जीते थे। इस बात को लेकर के आज इनके मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा वीडियो में जो शस्त्र दिख रहा है उसे जमा करवाया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा दोनों पक्ष से वार्ता भी की गई है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील किया गया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और सतर्क दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए। सर, एक वकील रिवॉल्वर ले रहा तो नजर आ रहे हैं बार में, क्या पूरा है और क्या किया जाएगा? जैसा मैंने बताया, शस्त्र को जमा करवा लिया गया है
और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाए। सर, इसमें क्या अधिवक्ताओं को सुरक्षा भी मुहैया करेगी? दोनों पक्ष के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके आधार पर दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई। जैसे दोनों पक्ष जो है झगड़े पे उतारे हो, तो पुलिस किस तरह की अपील करना चाहेगी? देखिए, आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है, पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा यही अनुरोध किया गया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और इसमें जो भी बार काउंसिल या माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो मान्य रहेगा। कैसा कलेक्ट्रेट में फोर्स तैनात रहेगी? जैसा मैंने बताया, पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और हमारी कचहरी सुरक्षा और थाने से भी पुलिस बल लगाया गया है। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के 50-50 वकीलों को किया 5-5 लाख से मुचलका पाबंद। आरोपी अधिवक्ता ने पिस्तौल लहराने को बताया आत्मसुरक्षा का कदम। अधिवक्ताओं के दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ दी सिटी कोतवाली में तहरीर। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हर साल चुनाव होता है। इस साल भी जो चुनाव की प्रक्रिया है 13 दिसंबर को नामांकन के साथ शुरू हुई। 13 दिसंबर को नामांकन करने के बाद 16 दिसंबर को चुनाव हुआ था, जिसमें मैं सुमन कुमार सिंह राघव अध्यक्ष चुना गया था, शैलेंद्र लोधी महासचिव चुने गए थे और भी पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। इन्होंने अपनी दूसरा गुट जो पक्ष है, जो अपने आप को सो कॉल्ड अध्यक्ष और महासचिव कह रहे हैं, इन्होंने भी अपना जबरन 13 तारीख को नामांकन करा के, जबकि मॉडल बायोलॉजी के तहत इनका चुनाव नहीं था, अपना 18 को चुनाव करा लिया और उसमें अपने आप को घोषित अध्यक्ष और सचिव करवा लिए। ये रविंदर शर्मा, क्योंकि अब उस दूसरे पक्ष की ओर से, हालांकि आज तक के इतिहास में किसी भी बार में 2 बार चुनाव नहीं होते, जो पहला चुनाव होता है कानून में वही मान्य होता है। उसकी हमने एल्डर कमेटी के द्वारा सूचना चिट फंड सोसाइटी, बार काउंसिल यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज चुके हैं। उसके बाद ये चाहते थे कि हमारा वर्चस्व कायम रहे, क्योंकि इनका पक्ष पिछली बार इतनी बेईमानी की थी उन्होंने कि बार का हॉल ही बेच दिया था। इसी लेकर 82 दिन से आंदोलन चल रहा था। ये उनके पक्षधर थे बेईमानी के। इसी बात को लेकर विवाद चलता रहा। आज हमने पहली कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। हालांकि मैं उस समय नोएडा, वहाँ के जो चुनाव हो रहा है प्रविंदर भाटी के चुनाव में, उनका प्रचार करने गया था। जब मुझे पता चली कि कार्यकारिणी की मीटिंग है तो मैं वहाँ चुनाव प्रचार छोड़ के बीच में आ गया। चुनाव जब कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल हुआ तो वहाँ खत्म होते ही मीटिंग, ये रविंदर शर्मा अपने साथी धर्मपाल शर्मा, पवन नेम, अमित चौहान, मनोज शर्मा, अन्य साथियों को लेकर आया और उसने ये कही कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, कोई इस बार में मेरी बिना मर्जी के न बैठ सकता है, न आ सकता है, न जा सकता है, न कुछ करेंगे। इसको लेकर ये आग बबूला होता हुआ हाथ में रिवाल्वर लहराते हुए आया। पहले बार का कर्मचारी सुनील शर्मा धमकाया, फिर वहाँ बैठे हुए कम से कम 100-125 अधिवक्ता थे, उनके सबके सामने मुझ पर रिवाल्वर तानी और ये कहा कि आज तुझे ही खत्म कर देता हूँ, सब कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। अहिंसा के रूप में मैंने अपनी बात बड़ी तार्किक रूप से उनके सामने रखी थी, लेकिन वो अंत तक अपने आक्रामक रूप में रहे। वो तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि रिवाल्वर नहीं चली, वरना हो सकता था कि वहाँ हादसा बड़ा हो जाता। आज किसी आपकी तरफ से क्या शिकायत की गई? मेरी तरफ से जो वास्तविकता है उसी के मैंने एसएसपी महोदय को लिखित में अपनी एक तहरीर दी है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वही लिख के मैं देखा। कप्तान साहब ने किस तरह का? कप्तान साहब ने कहा कि क्योंकि वीडियो मौजूद है और इनका पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो आपका तहरीर पर मुकदमा कायम किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वारदात लाइव न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल वारदात लाइव न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।